यूके देवनाथ जी, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन के पॉलिटिकल ब्रेन अलेक्जेंडर दुगिन की गाड़ी में धमाका होता है जिसमें उनकी बेटी की मौत हो जाती है, क्या बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या खतरा राष्ट्रपति पुतिन पर भी मंडरा रहा है? काफी हद तक ये संभव है क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है, रूस के भी एक छोटा सा पॉलिटिकल और मिलिट्री धड़ा है जो कि यूक्रेन युद्ध में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। एक रशियन ग्रुप ऐसा भी है जो ये समझता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में शामिल होकर बहुत भयंकर गलती की है और इससे रशिया के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे उनको नुकसान पहुंचा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रशिया में जो सिक्योरिटी सेटअप है वो बहुत ही थ्री टायर सिक्योरिटी सेटअप होता है। उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो बहुत ही एक्टिव है और दुनिया में हर मोड़ पर ये खबर रखती है कि कहां पर क्या हो रहा है और रूस के हितों को कौन विदेशी ताकत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक और चीज है, रूस की जो इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, जो कि उनके होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, वो भी बहुत ही एफिशिएंट मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के नॉलेज के बगैर रूस में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वहाँ के जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो कहीं पे भी जाते हैं या रशियन माफिया के लोग कहीं पे भी जब मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ये फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी बहुत ही क्लोज वॉच रखती है। तो अभी इन सब चीजों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ एनएसजी है, वीआईपी लीडर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस है जिसकी ये जिम्मेवारी है कि रूस का जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री एचेलॉन है या इनर रिंग ऑफ क्रेमलिन है उनको प्रोटेक्शन देना। ये एजेंसी बहुत प्रोफेशनल है और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि रूस के राजधानी में एक ऐसी वारदात को किसी ने अंजाम दिया। जी। अभी तक ये कहना कि शायद यूक्रेन तो वाकई तभी सवाल उठ रहे हैं, सभी इसलिए सख्त में ज्यादा हैं क्योंकि जो रूस का नेटवर्क है, खुफिया नेटवर्क, वो बहुत ही प्रोएक्टिव माना जाता है। तो ऐसे में इस हमले की भनक क्यों नहीं लग पाई, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल एबीपी न्यूज यहां पर पूछ रहा है। वो सवाल क्या है आपको बता देते हैं। क्या पुतिन के ब्रेन पर अटैक से रूस और खूंखार होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है पुतिन शांत नहीं बैठेंगे, पुतिन पर सीधा टारगेट। तो क्या अब दुनिया में तबाही तय है? क्या पुतिन फाइनल आर पार के मूड में आ जाएंगे? पुतिन के करीबी पर अटैक, क्या पुतिन के लिए यह सीधी चेतावनी है? पुतिन का दिमाग सुन, तो क्या अब जंग में एटम बम की एंट्री हो जाएगी? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। दानवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानवीर सिंह जी, क्या लग रहा है, किस तरह का रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है राष्ट्रपति पुतिन की ओर से? देखिए, पूरी लड़ाई के अंदर अगर हम ध्यान से इस लड़ाई के प्रकरण को देखें तो कीव के ऊपर अभी तक रूस ने उस तरीके से हमले नहीं करे हैं और जान के नहीं करे हैं। अगर ये रूस के ऊपर इस तरीके से प्रेशर बढ़ता गया, क्राइमिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि बमबारी हो रही है, एयरपोर्ट पे हुई, उनके एयरफील्ड पे हुई, उनकी नेवल बेस पे हुई, और अब अलेक्जेंडर के इंटरनल जो सर्कल है उसके एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए एक बम का धमाका किया गया जिसमें अलेक्जेंड्रा की बेटी मारी गई। तो ये अगर प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ती रहेगी और पुतिन को और मजबूर किया जाएगा तो यूक्रेन के ऊपर हमलों की तादाद और उनका जो खतरनाकपन जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो मेरे ख्याल से यूक्रेन के लिए अब काबिले बर्दाश्त नहीं रहेगा। और इसके ऊपर ज़ेलेंस्की भी टारगेट में आते हैं क्योंकि अब जो पूरी जो लड़ाई का जो मोड़ है ये लीडरशिप को टारगेट करने की तरफ भी दिख रहा है, क्योंकि लीडरशिप टारगेट होती है तो मुल्क का मनोबल नीचे गिरता है और जो फोर्सेस हैं उनके अंदर भी अफरा तफरी मचती है। सवाल ये उठ जाता है कि जब हमारे शीर्ष का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारा क्या होगा। तो इस तरीके का जो ये पूरा खेल है ये उस तरीके का चल रहा है और रशिया के लिए ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है क्योंकि वॉरफेयर
डायरेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत अहम रोल अदा करता है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। प्रणय उपाध्याय भी लगातार जुड़े हैं। प्रणय, और कुछ और इनपुट मिल पा रहे हो? देखिए, फिलहाल जो इनपुट है वो इसी चीज की तरफ है कि अभी क्राइमिया के अंदर अब से कुछ देर पहले भी एक धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। और आप देखें पिछले कुछ दिनों के दौरान करीब 1 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। हालांकि इसकी लोकेशन एग्जैक्टली जो बताई जा रही है वो ब्लैक सी के करीब बताई जा रही है, यानी क्राइमिया का बिल्कुल जो टिप है वहां पर यह धमाका हुआ है। और बीते कुछ दिनों के दौरान लगातार जो सेवास्तोपोल का नेवल बेस है, इसके अलावा जो एयरबेस है क्राइमिया के अंदर, और कई ठिकाने जो हैं, क्योंकि क्राइमिया को लेकर ही सारा विवाद यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुआ था, लेकिन बीते कुछ दिनों के दौरान क्राइमिया के अंदर लगातार सिलसिला जो है वो धमाकों का चल रहा है। एक तरीके से माना जा रहा है कि रूस के ठिकानों को यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है इस तरीके के धमाकों को अंजाम देके। साथ ही बोल्गोरोद के अंदर जो धमाका हुआ था 2 दिन पहले, एम्यूनिशन डिपो को टारगेट किया गया था। इसके अलावा जो बोल्गोरोद के आसपास का इलाका है, क्योंकि यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो बोल्गोरोद की बॉर्डर है जो कि खार्किव से आगे जाके लगती है, तो इस पूरे इलाके के अंदर भी जिस तरीके से धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं बताता है कि यूक्रेन की तरफ से एक पलटवार जरूर किया जा रहा है। साथ ही जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि पुशलिन की तरफ से जो बयान आया है, जो कि दानियास्क, जो कि एक ब्रेक अवे फैक्शन कहा जा सकता है, एक टूटा हुआ हिस्सा है जो यूक्रेन से अलग हुआ था और जिसको लेकर ही जो ताजा विवाद है वो चला और जिसके बाद नौबत लड़ाई तक पहुंची, उसके प्रमुख की तरफ से आया बयान भी ये कहता है कि दारिया दुगिन के खिलाफ जो किया गया हमला है, दारिया दुगिन को जिस तरीके से मारा गया, ये एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है जिसे यूक्रेन के चरमपंथियों ने अंजाम दिया है। तो निश्चित रूप से इस घटना के बाद यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और बढ़ेगा और साथ ही इसमें रूस की तरफ से पलटवार भी देखने को मिल सकता है। अभी तक रूस की तरफ से किसी भी तरीके से जो हमले जरूर किए गए, लेकिन कहीं भी यूक्रेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चाहे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हो या जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन आने वाले दिनों में यह सवाल बरकरार है अपर्णा कि क्या रूस पलटवार करते समय इस चीज की रियायत रखेगा या वो भी पलटवार करते समय यूक्रेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे निशाना बना सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जो लड़ाई है उसको और गंभीर करेगा, उसे और खूनी कर देगा। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।